विक्रांत पीछे मुड़कर जयश्री को देखता है। जयश्री विक्रांत के एक्सप्रेशन देख रही थीं जो ज्यादा कुछ खास नहीं था। विक्रांत जयश्री से कहता है, क्या उसे अपनी जिंदगी से इतनी नफरत है कि वो मुझसे शादी करना चाहती हैं? जयश्री को इस बात का डर था कि कहीं विक्रांत शादी के लिए मना न कर दे। वह तुरंत कहती हैं, विक्रांत आपने कहा था कि मैं जिससे कहूंगी आप उससे शादी करेंगे। विक्रांत कहता है, हाँ तो मैंने मना कब किया? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। जयश्री के अंदर अचानक ही एक डर पनप उठता है। वह कहती हैं, आप उस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते। विक्रांत तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। वह इतना बोलकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वहीं जयश्री का दिल घबरा उठता है। वैसे तो वह अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानती थीं, मगर फिर भी उन्हें थोड़ी यह डर सता रही थी कि विक्रांत कहीं अनमोल के साथ कुछ कर न दे। एक हफ्ते बाद शादी की बाकी रस्में जैसे हल्दी और मेहंदी, दुल्हा और दुल्हन का अपने अपने घर में हो गया था। दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। अपर्णा ने तो विक्रम का चेहरा देख लिया था और विक्रम ने भी, मगर अनमोल और विक्रांत ने एक दूसरे का चेहरा अब तक नहीं देखा था। अनमोल तो इस बात से परेशान थी कि शादी की वजह से उसके 3 दिनों से क्लासेस छूट रहे थे। अब आगे उसे कितने क्लासेस छोड़ने पड़ेंगे, वह इन सारी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। शादी होटल में हो रही थी। अपर्णा और अनमोल दोनों अलग अलग कमरे में थे। दोनों ही दुल्हन के रूप में सजी हुई थीं। अपर्णा तो खुशी से इधर से उधर चल रही थीं। वहीं अनमोल एक जगह पर बैठी हुई थीं। वह बहुत ज्यादा नर्वस थीं। आज वह अपने होने वाले पति से मिलने वाली थीं। उसने आज तक विक्रांत को कभी नहीं देखा था। उसे दुनियादारी से ज्यादा मतलब ही नहीं थी। कुछ देर बाद अनमोल को लेने के लिए अमृता और उसकी दोस्त चारू आती हैं। अनमोल का चारू के सिवाय और कोई दोस्त नहीं था। चारू खुश नजर नहीं आ रही थीं, क्योंकि उसे पता था कि अनमोल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब शादी करने वाली ही खुश नहीं थीं तो वो कैसे खुश हो सकती थीं? अमृता अपने आंखों का काजल अनमोल को लगाती हैं ताकि उसे किसी की नजर न लगे। चारू भी जल्दी से कहती हैं, रुकी आंटी मुझे भी लगाना है। चारू भी अपने आंखों का काजल अनमोल को लगाती हैं। चारू अनमोल की नजर उतारते हुए कहती हैं, थू 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 किसी की नजर न लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। अनमोल कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी अमृता उससे कहती हैं, चलिए पंडित जी बुला रहे हैं। अनमोल धीरे से उठती हैं। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, मानो वह नजरें उठाना ही ना चाहती हो। अमृता और चारू दोनों अनमोल को लेकर जाते हैं। दूसरी ओर से अपर्णा अपनी सहेलियों के साथ आ रही थीं। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं और अपर्णा मुस्कुरा रही थीं। अब उसकी शादी अपने प्यार से हो रही थी। उसके चेहरे पर इसकी खुशी तो होगी ही। अपर्णा और अनमोल एक साथ सीढ़ियों से उतरने लगती हैं। अपर्णा ने डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, जिसके लहंगा का कलर हल्का हल्का पिंक नजर आ रहा था, पर उसका लहंगा हल्का था। वहीं अनमोल ने डार्क रेड कलर का लहंगा पहना था, जो बहुत ही ज्यादा भारी था। भले ही खुशी अपर्णा के चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन जो नूर था वो अनमोल के चेहरे पर नजर आ रहा था। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन सबकी नजर अनमोल पर ठहर जाती हैं। अनमोल की जवानी अभी अभी खिलकर आई थी, इसलिए वह अंधेर में किसी चांद की तरह लग रही थीं। विक्रम उठकर अपर्णा के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे धीरे धीरे नीचे उतरता है। अपर्णा विक्रम को मुस्कुराते हुए देख रही थीं। विक्रम अपर्णा को मंडप पर लेकर जाता है। वहीं अनमोल अपने लहंगे को संभालते हुए खुद उतरने की कोशिश कर रही थीं, मगर उसका भारी लहंगा उसे जल्दी उतरने नहीं दे रहा था। जयश्री जाकर विक्रांत के पास झुकती हैं और उसके कान में कहती हैं, अनमोल आ गई हैं, जाइए उन्हें लेकर आइए। विक्रांत पीछे मुड़कर देखता है। वह जैसे ही पीछे देखता है, उसकी नजरें अनमोल के चेहरे पर ठहर जाती हैं। विक्रांत पहले अपने अलग औरे के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वह अपने औरे को ही भूल गया हो। वह एकटक बस अनमोल को देखता रह जाता है। वह अनमोल के चेहरे पर पूरी तरह से खो चुका था। विक्रांत तब तक होश में नहीं आता जब तक जयश्री आकर उसे दोबारा कान में नहीं बोलती। जयश्री दोबारा से आकर उससे कहती हैं, जाइए विक्रांत,
विक्रांत जैसे ही होश में आता है तो वह पहले तो अपने आप को सही करता है। वह खुद के औरे को बरकरार रखते हुए अपने गर्दन को सहलाते हुए चारों ओर देखता है। चारों ओर के लोगों की नजरें झुकी हुई थीं। विक्रांत यह देखकर उठकर खड़ा हो जाता है। वह अनमोल की ओर बढ़ जाता है। हालांकि अमृता और चारू अनमोल की हेल्प कर रहे थे, मगर सीढ़ियों पर अनमोल ठीक से उतर नहीं पा रही थी। अनमोल के दोनों हाथ लहंगे पर थे, तभी उसे अपने आंखों के सामने किसी का हाथ नजर आता है। अनमोल धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसे देखती हैं। उसके सामने इस वक्त विक्रांत खड़ा था। विक्रांत और अनमोल की नजरें आपस में मिल जाती हैं। दूर से तो विक्रांत ने बस अनमोल का चेहरा ही देखा था। अब वह अनमोल की भूरी आंखों को देखता है। अनमोल को जब एहसास होता है कि उसके पास जो खड़ा है वही उसके होने वाला पति है, तो वह और ज्यादा नर्वस हो जाती हैं। वह तुरंत अपनी नजरें झुका लेती हैं। अमृता अनमोल के कान के पास जाकर धीरे से कहती हैं, अपना हाथ दीजिए उन्हें। अनमोल धीरे से अमृता को देखती हैं। अमृता उसे आंखों से उसका हाथ देने को कहती हैं। अनमोल अपना हाथ बहुत ही धीरे से विक्रांत के हाथ पर रखती हैं। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अनमोल दूसरे हाथ से अपने भारी भरकम लहंगे को संभालने की कोशिश कर रही थीं। जब विक्रांत देखता है कि अनमोल को चलने में परेशानी हो रही है, तो उसके पास जाकर एकदम से ही अपने गोद में उठा लेता है। अनमोल डर से जल्दी से विक्रांत के गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती हैं और विक्रांत को हैरानी से देखने लगती हैं। सिर्फ अनमोल ही नहीं, बाकी सब लोग विक्रांत का ये रूप देखकर हैरान थे। अनमोल सभी लोगों को देखकर एम्बैरेस हो जाती हैं। वह अपनी नजरें झुकाए रखती हैं। विक्रांत अनमोल को ले जाकर मंडप पर उतारता है। अनमोल उससे थोड़ी सी दूरी बना लेती हैं। जयश्री आगे आकर अनमोल को बैठने में हेल्प करती हैं। विक्रम और अपर्णा जो कब के बैठ चुके थे, उनकी नजरें विक्रांत और अनमोल पर थीं, क्योंकि उनके बिना उनकी भी शादी शुरू नहीं हो रही थी। जयश्री अनमोल के लहंगे को चारों ओर से अच्छे से समेट लेती हैं। पंडित जी अब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उधर विक्रम और अपर्णा के पास बैठा पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे रस्में होती जा रही थीं और शादी का माहौल बनता जा रहा था। आलोक और अमृता एक बेटी की शादी पर खुश थे, तो वही दूसरी की शादी पर चिंतित। उनकी नजरें तो बस अनमोल और विक्रांत पर ठहरी हुई थीं। आलोक विक्रांत के हाव भाव को नोटिस कर रहे थे। वो दिखने में जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। उन्होंने विक्रांत के बारे में सुना ही है कि वो लोगों का खून बहुत बेदर्दी से करता है। दोनों दुल्हा और दुल्हन के बीच अंगूठी पहनाई होती हैं, क्योंकि उनकी सगाई नहीं हुई थी। शेरगिल के रस्मों के मुताबिक दुल्हा दुल्हन मंडप पर ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। विक्रांत के छुअन से अनमोल के शरीर में एक अलग ही झंझनाहट से लग रही थीं। उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थीं। पहले कन्यादान होता है। आलोक और अमृता अपनी दोनों बेटियों का बारी बारी से कन्यादान करते हैं। अपर्णा के कन्यादान के वक्त उन्हें तकलीफ नहीं बल्कि खुशी महसूस हुई, लेकिन जब वह अनमोल का कन्यादान करते हैं तो आलोक एकदम से ही इमोशनल हो जाते हैं। कन्यादान के बाद वह तुरंत वहां से साइड होकर लोगों की भीड़ से छुपकर एक तरफ जाते हैं और पिलर के पीछे सटकर खड़े हो जाते हैं। अमृता भी उनके पीछे आती हैं। वह उनके कंधे पर हाथ रखती हैं। आलोक की आंखों से एकदम से ही आंसू बह जाते हैं। वह तुरंत अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैंने फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी। आलोक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। उन्हें इस वक्त अनमोल के बचपन के दिनों का ख्याल आ रहा था। अनमोल हर वक्त कहा करती थीं कि उसे आईएएस बनना है और उसके लिए वह बहुत मेहनत करती थीं। अमृता आलोक के बाजू को सहलाते हुए कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान की मर्जी समझकर हमें इसे स्वीकार लेना चाहिए। आलोक खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। दोनों दोबारा से मंडप के पास जाते हैं। फेरे की रस्म हो चुकी थी। फेरे लेने के बाद वो फिर से बैठ रहे थे। दोनों पंडित दोनों दूल्हों को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। विक्रम अपर्णा को मंगलसूत्र पहनाता है, वहीं विक्रांत भी अनमोल को मंगलसूत्र पहनाता है। जयश्री के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह इतनी खुश थीं कि खुशी से उनके आंसू निकल आए थे। पंडित जी अब उन्हें सिंदूर भरने को कहते हैं। विक्रम अपर्णा के मांग में सिंदूर भरता है। श्रद्धा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। वह चाहती तो ये शादी कभी होने ही नहीं देती, मगर शेर खान के सामने वह अपनी आपत्ति नहीं जता सकती थी।
विक्रांत भी अनमोल के मांग में सिंदूर भरता है। अनमोल की आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। कुछ सिंदूर के कण उसके नाक पर गिर जाते हैं। दोनों पंडित एक साथ कहते हैं, शादी संपन्न हुई, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। विक्रम और अपर्णा तो सबका आशीर्वाद लेते हैं, मगर अनमोल और विक्रांत जब आशीर्वाद लेने जाते हैं तो विक्रांत किसी के सामने नहीं झुकता। वह किसी खंभे की तरह इमोशनल लेस खड़ा था। बस अनमोल के साथ बंधे रहने की वजह से वह उसके साथ चल रहा था। अनमोल पहले तो अपने माँ पापा से आशीर्वाद लेती हैं। उन्हें लगा था शायद विक्रांत भी झुकेगा, मगर वह खड़ा रहता है। अब आलोक और अमृता को समझ नहीं आता कि वह दोनों विक्रांत को आशीर्वाद कैसे दे। अनमोल भी इसी वजह से रुक जाती हैं कि विक्रांत उसके माँ पापा के पैर छुएगा, मगर विक्रांत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वह सिर्फ यहां अनमोल के खातिर खड़ा था, वरना वो कब का यहां से चला जाता। जयश्री यह देखकर खुद ही अनमोल के पास जाती हैं और उसे आगे बढ़ने को कहती हैं। अनमोल हर किसी से आशीर्वाद लेती हैं। आशीर्वाद के बाद विदाई की रस्म होती है। अनमोल अपने माँ पापा से मिलते हुए रोने लग जाती हैं। अपर्णा का भी वही हाल था। भले अपर्णा सेल्फिश थीं, लेकिन उसे भी अपने माँ पापा से प्यार था। उसे भी जब एहसास होता है कि वह अब अपने माँ पापा से बिछड़ रही हैं, तो अपने आप ही उसके आंखों से आंसू आते हैं। विक्रम और अपर्णा अलग कार में बैठते हैं, वहीं विक्रांत और अनमोल अलग कार में बैठते हैं। उन दोनों की सजी हुई कार वहां से एक एक करके निकल जाती हैं। आलोक और अमृता एक दूसरे को संभालते हुए कार को जाता हुआ देखते रहते हैं। कार जैसे ही शेरगिल विला के थोड़ा दूर पहुंचती हैं, एक जोरदार बॉम्ब फूटने की आवाज आती है। अचानक तेज आवाज से अनमोल डर जाती हैं और विक्रांत के हाथ को कसकर पकड़ लेती हैं। विक्रांत जो बाहर की ओर देख रहा था, वह गर्दन टेढ़ा करके अनमोल को देखता है। वह मन ही मन सोचता है, इन नकली बॉम्ब से तुम्हारा ये हाल है और तुमने एक असली बॉम्ब फोड़ने वाले से शादी कर ली। इसे मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी कहूं या चालाकी? अनमोल को जब एहसास होती हैं कि उसने विक्रांत के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो विक्रांत को देखती हैं। विक्रांत उसे ही शिद्दत से देख रहा था। अनमोल उसके नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वह तुरंत अपने हाथ हटा लेती हैं। वह अब अपने नज़रों को झुका लेती हैं। विक्रांत अब भी उसे ही देख रहा था। कार विला के अंदर जाकर रुकती हैं। पूरा विला आज बहुत अच्छे से सजा हुआ था। विक्रांत कार से बाहर निकलता है और दूसरी ओर चला जाता है। अनमोल कार का दरवाज़ा खोल तो लेती हैं, मगर वह नीचे उतर नहीं पाती। विक्रांत अनमोल को नाकामयाब कोशिश करता हुआ देखते हुए टेढ़ा स्माइल करता है और अगले ही पल वह उसे फिर एक बार गोद में उठा लेता है। अनमोल फिर एक बार गिरने के डर से उसे कसकर पकड़ लेती हैं। विक्रम और अपर्णा पहले विला पहुंच चुके थे। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। अपर्णा अंदर जाने के लिए बेचैन थीं। वह एक्साइटेड होकर कहती हैं, आंटी, क्या मुझे इस कलश को गिराकर अंदर आना है? जयश्री तुरंत कहती हैं, नहीं बेटा, आप दोनों रुकिए। जयश्री बाहर देखते हुए हाथों में थाल लिए विक्रांत और अनमोल का इंतजार कर रही थीं। विक्रांत और अनमोल को आता देखकर जयश्री विक्रम और अपर्णा से कहती हैं, बेटा, आप दोनों थोड़ा सा साइड हो जाइए। विक्रम अपर्णा के हाथ को पकड़कर साइड हो जाता है। विक्रांत अनमोल को लाकर दरवाजे के पास उतार देता है। उनके आते ही जयश्री मुस्कुराते हुए उनकी आरती उतारती हैं। अपर्णा विक्रम के कान में धीरे से फुसफुसाती हैं, आंटी, अनु की आरती पहले क्यों उतार रही हैं? अनु तो मुझसे छोटी हैं, बड़ी तो मैं हूं ना। विक्रम भी उसे धीरे से कहता है, वो छोटी हैं, लेकिन उसने जिससे शादी की है वो मुझसे बड़े हैं, इसलिए हमेशा वो दोनों ही आगे रहेंगे। अपर्णा एकदम से सोचते हुए कहती हैं, इसका मतलब मैं अनु के नीचे रहूंगी। विक्रम हाँ में सिर हिलाता है। विक्रम की बात सुनने के बाद अपर्णा एक गहरी सोच में डूब जाती हैं। जयश्री आरती उतारने के बाद नीचे आलते की थाल रखती हैं और अनमोल को कलश दिखाते हुए कहते हैं, बेटा, इस कलश को अपने दाहिनी पैर से गिराकर अंदर आइए। अनमोल अपने लहंगा को पकड़कर अपने दाहिनी पैर से कलश को गिराती हैं और अपना पैर आलते की थाली पर रखती हैं। वो अब अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। ससुराल में उसके पहले कदम का छाप छोड़ती हैं और सीधा आगे बढ़ जाती हैं। जयश्री अब श्रद्धा को विक्रम और अपर्णा के स्वागत के लिए कहती हैं। जयश्री दोनों को ले जाकर सोफे पर बैठाती हैं। विक्रम और अपर्णा भी अंदर आते हैं। जिस तरह से अनमोल के वक्त भीड़ जमा हो गई थी,
वो भीड़ अपर्णा के वक्त थोड़ी कम हो गई थी, मानो कोई अपर्णा पर ध्यान ही न दे रहा हो। वैसे भी इस घर का असली बेटा तो विक्रांत था, विक्रम तो इस घर का कोई वारिस भी नहीं था। विक्रम और अपर्णा भी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। जयश्री अपने हाथों से टेबल पर एक बड़े से कटोरे पर दूध रखती हैं। उसे गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। वहीं श्रद्धा आकर विक्रम और अपर्णा के पास वैसा ही कटोरा रखती हैं। जयश्री अपना हाथ बढ़ाकर कहती हैं, अनमोल, अपनी अंगूठी उतारिए। अनमोल कंफर्म करने के लिए जयश्री को देखती हैं। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। जयश्री उसे इशारा करती हैं। अनमोल अपनी अंगूठी को धीरे से जयश्री की ओर बढ़ा देती हैं। जयश्री नीचे घुटनों के बल बैठकर कहती हैं, अभी आप दोनों एक खेल खेलेंगे। आप में से जो जितनी बार अंगूठी खोज पाएंगे उनके बीच हुकूमत उनकी चलेगी। तो अनमोल, आपके पास बहुत अच्छा मौका है मेरे बेटे को अपने वश में करने का। विक्रांत जयश्री की इस बात को मजाक में ले लेता है, क्योंकि जब वह अपने बाप की नहीं सुनता तो मजाल है कि वह इस छोटी सी लड़की की बात सुनेगा। ये खेल उसे सिर्फ और सिर्फ मजाक लगता है। जयश्री अंगूठी को दूध में डुबाती हैं और दोनों को खोजने के लिए कहती हैं। दोनों अपना हाथ अंदर डालते हैं। विक्रांत अंगूठी को खोजने के बजाय अनमोल का हाथ पकड़ लेता है। अनमोल एकदम से सिहर उठती हैं। वह धीरे से पलके उठाकर विक्रांत को देखती हैं। विक्रांत उसे ही देख रहा था। अनमोल उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हैं, मगर विक्रांत ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। जयश्री तो दोनों के हाथों को देख रही थीं। वह बस अनमोल को जीतता हुआ देखना चाहती थीं। तभी अचानक अपर्णा की आवाज आती है, मिल गई। वह खुशी से उठकर खड़ी हो जाती हैं। जयश्री मुस्कुराते हुए अपर्णा को देखती हैं। अपर्णा के खुशी का ठिकाना नहीं था। श्रद्धा उसके हाथ से अंगूठी लेकर फिर एक बार डुबाती हैं। जयश्री बहुत देर से विक्रांत और अनमोल के हाथ को डूबा हुआ देखकर कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या आप दोनों को एक अंगूठी नहीं मिल रही? अनमोल जयश्री को देखती हैं, फिर विक्रांत को लाचारी से देखती हैं। वह आंखों से उसे उसके हाथ को छोड़ने का इशारा करती हैं। विक्रांत उसे देखते रहने के बाद धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है। अनमोल तुरंत अपने हाथ घुमाती हैं और अंगूठी को निकाल लेती हैं। जयश्री तो अनमोल की इस जीत से इतनी खुश थीं कि ताली बजाने लग गईं। अनमोल को न जाने क्यों एक खुशी सी महसूस होती है। वह हल्का सा मुस्कुराती हैं। विक्रांत बस अनमोल के चेहरे को ही देख रहा था। जयश्री दोबारा से अंगूठी को डुबाती हैं। दूसरी बार में विक्रांत निकालता है। विक्रांत के जीत पर अनमोल के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह बहुत शांत हो जाती हैं। तीसरी बार में विक्रांत को अंगूठी मिल जाती है, मगर वह उसे छोड़कर दूसरी ओर ही अपने हाथ चलाता है। इससे नतीजा ये निकलता है कि तीसरी बार में अनमोल को मिलती हैं और उसके चेहरे पर फिर एक बार एक स्माइल देखने को मिलती है। अनमोल को ये खेल खेलने में मजा आ रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं था। इस रस्म के बाद जयश्री कुछ लड़कियों को बुलाती हैं और अनमोल को विक्रांत के कमरे में छोड़ने को कहती हैं। अनमोल की मदद के लिए 4 लड़कियां आती हैं। 2 लोग उसके लहंगे को संभालती हैं और 2 लोग उसके हाथ को पकड़कर उसे लेकर जाते हैं। विक्रांत अनमोल को जाता हुआ देखता रहता है। अपर्णा को भी लेकर जाया जाता है। विक्रांत की नजरें तो बस जाती हुई अनमोल पर टिकी हुई थीं। वह बड़े ही शिद्दत से उसे देख रहा था। जयश्री यह देखकर बहुत खुश थीं। शेर खान अपना गला साफ करते हैं। वो विक्रांत का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर विक्रांत की नजरें सामने की ओर ही रहती हैं। शेर खान अपनी कोशिश नहीं रोकते। विक्रांत एकदम से अपनी भारी आवाज में कहता है, पापा, आप चाहते हो कि मैं आपका गला दबाकर आपकी आवाज को बंद करूं? बोलते हुए वह शेर खान को गर्दन टेढ़ी करके देखता है। शेर खान अपना रौब दिखाते हुए कहते हैं, भूलिए मत, आप इस वक्त मेरे साम्राज्य में उपस्थित हैं। आप मेरा गला दबाना तो छोड़ो, छू तक नहीं सकते। विक्रांत बिना इंटरेस्ट के कहता है, व्हाट अ जोक, आपको मारने के लिए छूने की जरूरत भी नहीं है। जयश्री बीच में कहती हैं, फिर आप दोनों शुरू हो गए? विक्रांत, अपने पापा के साथ बहस मत किया कीजिए ना प्लीज। विक्रांत कुछ बोलने को होता है, तभी जयश्री तुरंत कहती हैं, ये सब छोड़िए, आपको हमारी पसंद कैसी लगी? विक्रांत एक नजर उस ओर देखता है जहां से अनमोल गई थी। विक्रांत जयश्री को देखकर कहता है, पूरी रात पछताने वाली हैं। इतना बोलते ही वह उठकर बाहर चला जाता है।
जयश्री तो बस हैरानी नजरों से विक्रांत को देखती रह जाती हैं। वह विक्रांत की बातों को समझकर कमरे की ओर देखती हैं। रात के करीब 12 बजे अनमोल बेड पर बैठी हुई थीं। चारों तरफ कमरा सजा हुआ था, मगर बेड बिल्कुल सजा नहीं था। अनमोल को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ और ही सोच रही थीं। वह विक्रांत के आने के इंतजार में थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अनमोल की इधर उधर देखती नजरें एकदम झुक जाती हैं। वह अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती हैं। अनमोल बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी। विक्रांत कमरे का दरवाजा बंद करता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। अनमोल थोड़ी घबरा जाती हैं। अब उस कमरे में चारों ओर की कैंडल लाइट से रोशनी हो रही थी। विक्रांत एक जगह पर खड़ा होकर कैंडल लाइट की रोशनी में अनमोल के झुके चेहरे को देखने लगता है। वह काफी देर तक वहां खड़ा होकर हर एंगल से उसे देखता है। अनमोल की नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। विक्रांत उसे देखते हुए एकदम से कहता है, सोफे पर आओ। अनमोल एक नजर सोफे को देखती हैं, फिर नजरें झुकाए ही कहती हैं, मैं सोफे पर नहीं सोने वाली। विक्रांत कहता है, सोने के लिए बुला भी कौन रहा है? बोलते ही विक्रांत अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगता है। अनमोल सिर उठाकर उसे देखती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। विक्रांत अपने शेरवानी को खोलते हुए कहता है, मुझे अपने बेड को गंदा करना पसंद नहीं। अब अनमोल को समझ आया कि पूरा घर सजा हुआ था, मगर विक्रांत का बेड उस कदर क्यों नहीं सजा हुआ था जैसे बाकी शादियों में सजी होती हैं। विक्रांत अब सोफे पर जाकर बैठ चुका था। उसने शेरवानी उतार दी थी, इसलिए उसका खुला सीना अच्छे से नजर आ रहा था। विक्रांत सिगरेट निकालकर उसके कस लेने लगता है। अनमोल को उसी तरह से बैठा देखकर वह कहता है, खुद आओगी या मुझे तुम्हें उठाकर लाना पड़ेगा? अनमोल को समझ आ चुका था कि विक्रांत आखिर करना क्या चाहता है। अनमोल का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। एक तो विक्रांत उसके लिए अनजान है, ऊपर से वो एक गुंडा है जिसे देखने भर से डर लग जाए। उसकी आवाज भी इतनी रौबदार थी कि वह धीरे भी बात करे तो ऐसा लगता है वो वार्निंग दे रहा है। अनमोल अपने आप में उलझी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। विक्रांत एकदम से सिगरेट को नीचे गिराकर पैरों से बुझाता है और उठकर अनमोल के पास चला जाता है। अनमोल सहम जाती है। वह कुछ कर पाती उससे पहले विक्रांत उसे गोद में उठा लेता है। अनमोल डर से उसे पकड़ लेती हैं। विक्रांत ले जाकर अनमोल को सोफे पर पटक देता है। अनमोल हड़बड़ाकर उठने वाली होती हैं कि तभी विक्रांत उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है। अनमोल सोफे पर पूरी लेट जाती हैं। विक्रांत उसके ऊपर आ जाता है। अनमोल थोड़ा घबराते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? विक्रांत उसके चेहरे के बेहद करीब झुक गया था। वह उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, वहीं जो शादी के बाद हर पति पत्नी करते हैं। विक्रांत अब उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। अनमोल बेचैन सी उसे देखने लगती हैं। वह हड़बड़ाते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती हैं, नहीं। विक्रांत उसकी बात सुनकर गर्दन टेढ़ा करके उसे देखने लगता है। अनमोल हकलाते हुए कहती हैं, मैं आपको नहीं जानती। मुझे आपको जानना है, फिर हम ये सब करेंगे। विक्रांत उसे घूरता है। अनमोल अब नर्वस हो जाती हैं। विक्रांत बेशर्मी से कहता है, शादी करने से पहले याद नहीं आया कि तुम मुझे नहीं जानती? ये सब सुहागरात के वक्त ही याद आता है। अनमोल चुप रहती हैं। विक्रांत उसके ऊपर से हटता है। अनमोल के जान में जान आती हैं। अनमोल जल्दी से उठकर बैठ जाती हैं। विक्रांत अब शराब गिलास में डालकर पीने लगता है। अनमोल सोफे के एकदम किनारे में सिकुड़कर बैठ जाती हैं और विक्रांत को देखने लगती हैं। विक्रांत पैक पर पैक बनाता जा रहा था और अनमोल बस उसे देखते जा रही थीं। विक्रांत एकदम से ही अपनी गर्दन घुमाकर अनमोल को देखता है। अनमोल जल्दी से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती हैं। विक्रांत उसकी ओर गिलास दिखाते हुए पूछता है, तुम्हें भी पीना है? अनमोल जल्दी से कहती हैं, छी छी, नहीं। बोलते हुए वह सिर झुका लेती हैं। अनमोल को जब समझ आता है कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया तो एकदम से उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। वह धीरे से सिर उठाकर विक्रांत को देखती हैं। विक्रांत उसे अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अनमोल विक्रांत की आंखों में एकटक देखने लगती हैं।
उस कमरे में अनमोल के धड़कन की आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। विक्रांत उससे नजरें हटाता है और फिर से पैक बनाते हुए कहता है, इस कमरे में रहने का कुछ रूल हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। रूल नंबर 1, इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर तुमने किसी को इस कमरे में लाने की कोशिश की तो वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। अनमोल जैसे ही यह सुनती हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी विक्रांत कहता है, रूल नंबर 2, मेरे कमरे में जो सामान जैसा है उसे हटाने की कोशिश भी मत करना, चाहे वो एक माचिस की तिल्ली ही क्यों ना हो। विक्रांत अब अनमोल को देखता है। अनमोल उसे ही देख रही थी। विक्रांत उठकर उसके करीब जाता है। अनमोल पीछे हटने की कोशिश करती है, मगर पीछे कोई स्पेस ही नहीं था। विक्रांत अपना एक घुटना सोफे पर रखता है, एक हाथ सोफे पर रखता है और उसके चेहरे पर झुक जाता है। विक्रांत अनमोल के चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, रूल नंबर 3, इस कमरे से शराब की खुशबू नहीं जानी चाहिए। तो हमेशा याद रहे कि खिड़की और दरवाजे हमेशा इसी तरह से बंद हो, समझ आया? अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती हैं। विक्रांत अनमोल के आंखों से होकर उसके होठों को देखता है। उसके होठों को देखकर विक्रांत खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह झटके से अनमोल के ऊपर से हटता है और पूरा ग्लास खत्म करके बेड पर जाकर लेट जाता है। अनमोल उसे देखती ही रह जाती हैं।